16 मार्च 2024 एक नॉर्मल सी सुबह थी। एक माँ अपने 15 साल के बेटे का नया फोन सेटअप कर रही थी। जैसे ही उसने iCloud की डिटेल्स डाली, फोन की वीडियोस, फोटोज और मैसेजेस एक एक करके सिंक होने लगे। पहले तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर फिर उसकी नजर एक चैट थ्रेड पे जाकर रुक गई। तो ऐसे ही क्यूरियोसिटी से उन्होंने वो चैट थ्रेड खोल लिया एंड व्हाट शी सॉ लेफ्ट हर स्टन्ड। आई लव यू मामा, आई लव यू so much baby, even though this morning was short, it was perfect. I know baby, it was perfect, so perfect. I know baby, I love it so much, it feels so good, it's so passionate, it's so intimate, it's perfect. ये पूरी चैट पढ़ते पढ़ते उस माँ के हाथ गुस्से से कांपने लगे। उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। अब आप लोग सोचोगे कि मे बी ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है, राइट? ये मैसेजेस किसी रैंडम लड़की के नहीं थे या उस लड़के की गर्लफ्रेंड के नहीं थे। ये मैसेजेस उस लड़के की स्कूल टीचर के थे, एक 30 साल की शादीशुदा टीचर। तो केस शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम है रायू कोल्ड और आज का केस है क्रिस्टीना फॉर्मेला के ऊपर। क्रिस्टीना 29 दिसंबर 1994 को शिकागो में पैदा हुई थी। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में उसने अपनी स्कूलिंग मेन साउथ हाई स्कूल से की और उसके बाद उसने कॉनकोरिया स्टेट यूनिवर्सिटी से स्पेशल एजुकेशन में अपनी डिग्री कंप्लीट की। क्रिस्टीना हमेशा से ही अपनी एथलेटिक स्किल्स के लिए फेमस थी। हाई स्कूल और कॉलेज दोनों में ही वो बहुत अच्छी सॉकर प्लेयर थी। शी प्लेड डिफेंस इन अ स्कूल टीम और उसे नवंबर 2016 में द कूगर्स विनिंग एथलीट का टाइटल भी मिला। जब वो यूनिवर्सिटी में थी तो उसे एक लड़के से प्यार हो गया, जिससे उसने बाद में शादी भी कर ली, माइकल फॉर्मेला। माइकल भी उसी यूनिवर्सिटी में एक बेसबॉल प्लेयर था। माइकल ने क्रिस्टीना को पहली बार एक स्पोर्ट्स फेस्ट पे देखा था एंड तभी से ही फेल इन लव विद हर। इनफैक्ट पिछले ही साल 22 जून 2024 को माइकल और क्रिस्टीना ने इटली की एक बहुत ही सुंदर जगह में शादी की और ऑलमोस्ट एक महीने बाद 20 जुलाई को इलिनॉइस वापस आके उन्होंने अपना रिसेप्शन रखा, जिसकी फोटोज को देखो तो ऐसे लगता है कि ये कितना परफेक्ट कपल है। दोनों बहुत खुश दिख रहे हैं और उनकी फैमिली और रिलेटिव्स भी फुल सेलिब्रेशन मोड में है। और क्यों ना हो, ये दोनों एक दूसरे को पिछले 8 साल से डेट कर रहे थे। It was a perfect love story coming to life. पर सैडली माइकल अभी तक क्रिस्टीना की लाइफ का एक बहुत ही डार्क सीक्रेट नहीं जानता था और ये सीक्रेट उसके सामने आया शादी के 6 महीने बाद। जब वो अपनी कार पार्क करके घर जा ही रहा था तो एक पुलिस ऑफिसर ने क्रिस्टीना से आकर कहा, प्लीज अपना इंपॉर्टेंट सामान ले लीजिए, आई विल हैव टू हैंडकफ यू एंड टेक यू टू द पुलिस स्टेशन। उसने क्रिस्टीना को हथकड़ी पहनाई और आप इस बॉडी कैम फुटेज में देख सकते हो कि वो बहुत कंफ्यूज है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बार बार पुलिस वाले से पूछती रही कि वो उसे पुलिस स्टेशन क्यों ले जा रहे हैं और क्या उसका पति उसके साथ आ सकता है और ये सब हो क्या रहा है। वेल आई अंडरस्टैंड, ऐसी सिचुएशन में आप चाहोगे कि आपका कोई नॉन, मेनली आपका हस्बैंड आपके साथ हो, राइट? पर क्रिस्टीना एक बच्चे की तरह बिहेव कर रही है। वो पुलिस की कार में एक टेंट्रम थ्रो कर रही है, जबकि पुलिस वाले उसके साथ बहुत पोलाइटली बिहेव कर रहे हैं। No, I know, but I really would prefer that my husband's with me. Of course. यहाँ क्रिस्टीना ने ऑफिसर से कहा कि मैं चाहूंगी मेरा हस्बैंड अभी मेरे साथ हो और ऑफिसर ने उसे कामली रिस्पॉन्ड किया कि ऑफ कोर्स। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो क्रिस्टीना ने यहाँ अजीब सा रिएक्शन दिया। शी रोल्ड हर आईज एंड मेड अ फेस। इसके कुछ ही देर बाद जब सिचुएशन थोड़ी सी शांत हुई तो ऑफिसर ने क्रिस्टीना को उसके अरेस्ट होने का रीजन बताया, फॉर सेक्सुअली असॉल्टिंग अ माइनर। और उस मोमेंट पे क्रिस्टीना को समझ आ गया कि वो किसकी बात कर रहे हैं और वो जोर जोर से रोने लगी। I'm just gonna put your seatbelt on. Unless are you able to reach it down there? I feel like I'm gonna throw up. My bag? Yes, please. All right. Oh my god. She felt like vomiting as you can see in this footage, पर ऑफिसर्स ने उस सिचुएशन को काफी कामली हैंडल किया। ऑल्दो यहाँ रोते हुए वो ऐसे एक्ट कर रही है जैसे कि वो एक विक्टिम है, बट ऑनेस्टली आई थिंक उसे रियलाइज हो गया था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई थी एंड नाउ शी इज इन बिग ट्रबल। क्रिस्टीना डाउनर्स ग्रोव साउथ हाई स्कूल में एक स्पेशल एजुकेशन टीचर और सॉकर कोच थी। स्पेशल एजुकेशन टीचर्स वो टीचर्स होते हैं जो उन बच्चों की हेल्प करते हैं जो फिजिकली या मेंटली चैलेंज्ड हो। इनका काम बच्चों को एकेडमिक और इमोशनल सपोर्ट देना होता है ताकि वो बाकी बच्चों के साथ चल सके। क्रिस्टीना 2021 में एक स्कूल सॉकर कोच की पोजीशन के लिए वॉलंटियर करने लगी, जहां उसे एक लड़का मिला और 2023 में जब इस लड़के को एक कॉलर बोन फ्रैक्चर हुआ तो क्रिस्टीना इसे प्राइवेट लेसन्स देने लगी। और यहाँ शुरू हुआ एक ऐसा रिश्ता जो एक नॉर्मल टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप से बिल्कुल अलग था। वो उसे स्कूल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर कुछ फ्लर्टी टेक्स्ट भेजने लगी। कीप इन माइंड, जब ये हो रहा था तो क्रिस्टीना 28 साल की थी और वो लड़का सिर्फ 15 साल का बच्चा था। वो काफी टाइम उस
मैसेजिंग ऐप पे फ्लर्ट करते रहे और उसके बाद क्रिस्टीना ने उसे अपना नंबर दे दिया ताकि वो ऑनलाइन गेम्स खेल सकें। वेल, ऑनलाइन गेम्स तो एक बहाना था ताकि वो दोनों प्राइवेटली बात कर सकें। क्रिस्टीना ने उसे और भी डर्टी मैसेजेस भेजना शुरू कर दिया और वो रोज ही चैट और फेस टाइम करने लगे। एक टीचर के लिए अपने स्टूडेंट को ऐसे मैसेजेस भेजना ऑलरेडी इनअप्रोप्रिएट है, पर फिर एक दिन क्रिस्टीना ने सारी हदें पार कर दी। उसने रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होने से पहले उस लड़के को प्राइवेट लेसन्स के लिए बुलाया। अनअवेयर ऑफ हर इंटेंशंस वो लड़का क्लास में आया और क्लास में आते ही क्रिस्टीना ने उस क्लास का गेट लॉक कर दिया। वो लड़का बेचारा एक कंफ्यूज से लुक के साथ उस टीचर को देखने लगा। ऑब्वियसली किसी भी टीचर का यूं अकेले में गेट लॉक कर देना नॉर्मल नहीं है। और फिर क्रिस्टीना उसके बहुत पास आई और क्लासरूम के अंदर ही उसने उसे किस करना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली वो एक 15 साल का बच्चा था। ही वाज गोइंग थ्रू प्यूबर्टी, तो ये सब उसके लिए बहुत नया था। ही वाज कंफ्यूज्ड, उसे पता नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए। और तब क्रिस्टीना ने उस लड़के की पैंट्स अनजिप की एंड शी परफॉर्म्ड ओरल सेक्स ऑन हिम। आई मीन हाउ सिक यू हैव टू बी टू डू दिस। हम देख पा रहे हैं कि क्रिस्टीना ही ये सारी सिचुएशन लीड कर रही थी। सारे के सारे फर्स्ट स्टेप्स टेक्स्ट से लेकर यहाँ तक क्रिस्टीना ने ही लिए थे। और ये सब यहीं पर खत्म नहीं हुआ, ये चीज फ्रीक्वेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स में बदल गई। ये सब कई दिन एक क्लासरूम में चलता रहा। क्रिस्टीना बार बार उस लड़के को प्राइवेट लेसन्स के नाम पे बुलाती। हर बार वही क्लास, वही क्लोज डोर्स और उसके पीछे वो एक्टिविटीज जो कोई सोच भी नहीं सकता कि एक टीचर अपने 15 साल के बच्चे के साथ कर सकती है। आपको लग रहा होगा कि ये सब एक 15 साल के बच्चे की कंसेंट के साथ ही हो रहा है, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, एक 15 साल का बच्चा कंसेंट नहीं दे सकता, विच मीन्स उसका कंसेंट कंसिडरेबल नहीं होता अंटिल ही इज 18। दिस इज एन एक्ट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। एक टीनेजर इन सालों में अपनी प्यूबर्टी एक्सपीरियंस कर रहा होता है, जहाँ पे इमोशंस, आइडेंटिटी, फीलिंग सब कुछ एक कंफ्यूज्ड ओशन में होते हैं। वो मेंटली भी ग्रो कर रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ जो हो रहा है वो गलत है, और इस चीज का क्रिस्टीना ने पूरा फायदा उठाया। एक टीचर होने के नाते जहाँ उसे उस बच्चे का प्रोटेक्टर बनना चाहिए था, वहाँ वो उसकी वल्नरेबिलिटी से खेलने लगी। शी मर्डर्ड हिज इनोसेंस, हिज चाइल्डहुड एंड गेव हिम अ ट्रॉमा ही विल रिमेंबर फॉरएवर। एंड आल्सो कीप दिस इन माइंड, जब ये सब चल रहा था तो क्रिस्टीना का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था जो सालों से उसके साथ थी एंड शी वांटेड टू मैरी हिम। फेब 2024 में क्रिस्टीना और उस लड़के ने फाइनली बैठकर इस पूरी सिचुएशन के बारे में बात की। उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है और उन्हें अब ये सब खत्म कर देना चाहिए। आई मीन ये टाइमिंग काफी कन्वीनियंट है, राइट? जब 2024 में उसे अपने बॉयफ्रेंड से शादी करनी थी जिसके साथ वो पिछले 8 साल से थी, तब उसने उस बच्चे से कहा कि नहीं, ये सब गलत है, हमें ये बंद कर देना चाहिए। ना जाने कितने सेक्सुअल एनकाउंटर्स के बाद, उस दिन के बाद क्रिस्टीना ने उस लड़के से दोबारा कांटेक्ट नहीं किया। सब कुछ खत्म हो गया था, या फिर उन दोनों को ऐसा लग रहा था, क्योंकि एक साल बाद 16 मार्च 2025 को उस लड़के की मॉम उसे उसका नया फोन सेटअप करके दे रही थी। जब वो iCloud इंफॉर्मेशन एंटर करने लगी तो पुरानी चैट्स नए फोन में सिंक होने लगे और उसने क्रिस्टीना और उसके बेटे के बीच की सारी चैट्स पढ़ ली। एंड दिस शॉक्ड हर कंप्लीटली। वो तभी के तभी पुलिस स्टेशन गई और क्रिस्टीना के खिलाफ एक सेक्सुअल असॉल्ट की रिपोर्ट फाइल कर दी। शी वॉज रियली सैड कि जिस स्कूल पे और उनके टीचर्स पे ट्रस्ट करके वो अपने बच्चे को वहां भेजती थी, उसी स्कूल के एक टीचर ने उनके बच्चे के साथ ऐसा किया। मेरी पिछली वीडियो पे काफी लोगों ने कमेंट किया था कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, काश हमारे साथ ऐसा हो जाता, काश हमें ऐसी टीचर मिल जाती। आई मीन आई गेट इट, आई गेट यू कमिंग फ्रॉम, बट यू गोना ग्रो अप वन डे, और आपके भी बच्चे होंगे और आप अपने बच्चे को अच्छी वैल्यूज देंगे, अच्छे से पालेंगे, बहुत प्यार करेंगे, और फिर स्कूल में कोई टीचर उस बच्चे को मैनिपुलेट करे, उसके साथ सेक्सुअल एक्ट्स परफॉर्म करे। दैट्स आप ट्रस्ट में, कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहते हैं। रिपोर्ट फाइल होते ही ऑफिसर ने क्रिस्टीना को उसके घर से अरेस्ट किया और उसे पुलिस स्टेशन ले गए इंटेरोगेशन के लिए। पर यहाँ क्रिस्टीना ने एक अलग ही कहानी सुनानी शुरू कर दी। क्रिस्टीना ने सारा इल्जाम उस 15 साल के बच्चे पे डाल दिया। उसने कहा कि वो मुझे हमेशा से स्टॉक करता था, वो ऑब्सेस्ड था मुझसे। मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा था कि एक बच्चा है मेरी क्लास में हु हैज अ क्रश ऑन मी, पर मैं उसकी बहुत केयर करती हूँ इसलिए मैं उसे कुछ कह नहीं सकती। वेल, ये तो फिर भी ठीक है, पर इसे भी हम अभी डिकोड करेंगे। पर जब पुलिस ने उसे वो स्क्रीनशॉट्स दिखाए तब वो कहने लगी, ओह गॉड, ये लड़का मुझे फंसा रहा है, इसने मेरे पीछे से मेरा फोन लेकर मेरे फोन से खुद को ये टेक्स्ट किए हैं और उसके बाद उसने मेरे फोन से ये टेक्स्ट डिलीट कर दिए। लाइक व्हाट? पहली बात तो ये कि उसे क्रिस्टीना के फोन का पासवर्ड कैसे पता होगा, और इतने लंबे टाइम तक वो बार बार क्रिस्टीना का फोन लेके खुद को टेक्स्ट करता रहा। That's stupid। और क्रिस्टीना इस बच्चे के पास अपना फोन क्यों और कब छोड़ के गई, वो दोनों इतने क्लोज कब हुए, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस का क्रिस्टीना जवाब नहीं दे पा रही थी। और ऊपर से माइकल, क्रिस्टीना का हस्बैंड, जिसके बारे में क्रिस्टीना ने क्लेम किया था कि उसको सब पता है, असल में तो वो ये भी नहीं जानता था कि वो लड़का कौन है। इंटेरोगेशन में माइकल ने ये कहा कि मुझे नहीं पता है ये सब क्या हो रहा है, मैं इस सब के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। ऑनेस्टली अगर क्रिस्टीना को एक्चुअली में कोई स्टूडेंट स्टॉक कर रहा था तो उसने स्कूल अथॉरिटीज को क्यों नहीं बताया। और सबसे बड़ी बात,
अगर आपको कोई स्टॉक कर रहा हो, आप डरे हुए हो, तो आप सबसे पहले अपने क्लोज वन को, अपने पार्टनर को जरूर बताओगे, राइट? बट माइकल को तो कुछ भी नहीं पता था। और जब पुलिस ने क्रिस्टीना का फोन इन्वेस्टिगेट किया तो उसे पढ़ के ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टीना स्टॉकर थी। उसके फोन में उस लड़के की शर्टलेस पिक्चर्स मिली जो क्लियरली उसके सोशल मीडिया से उसने ली थी। एंड दैट इज नॉट ऑल, क्रिस्टीना की नोट्स ऐप में कुछ वियर्ड पर्सनल थॉट्स थे जिन्हें पढ़कर आप भी समझ जाओगे कि वो इस लड़के से ऑब्सेस्ड थी। एक नोट जो क्रिस्टीना ने उस लड़के के लिए लिखा था, लाइक ए नोट टू योरसेल्फ। जो बात आप किसी दूसरे इंसान को बोलना चाहते हो पर उन्हें ना बोलकर उन नोट्स में लिखकर यू जस्ट गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम। और उस नोट में लिखा था, फिर से हमेशा की तरह, आई गेस्ड योर नेक्स्ट गर्लफ्रेंड। तुम बहुत ही प्रेडिक्टेबल और डिस्गस्टिंग हो। आई न्यू यूड चीट ऑन मी। ऑल आई वाज टू यू वाज समबडी टू फक। ना ही मैं अपसेट हुई, ना ही मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं थक गई हूँ। आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन अस। मैंने उन सभी चैट्स के स्क्रीनशॉट लिए जब मैंने तुम्हें ब्रेकअप के लिए कहा था, चाहे वो मेरी शादी के टाइम हो या तुम्हारी ग्रेजुएशन के। और हर बार तुम ही वापस आए और मुझे कन्विंस किया कि सब ठीक हो जाएगा। यू रूइंड अस। मैंने पहले ही वार्न किया था कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, पर तुम मुझे गैसलाइट करते रहे टू स्टे विद मी। वी विल नेवर बी टुगेदर अगेन। मैं कोई सेकंड ऑप्शन नहीं हूँ। मैं अपनी सभी गलतियों के साथ भी तुम्हारा बेस्ट एक्सपीरियंस हूँ। तुम हर बार मुझे तब तक अपने साथ घसीटते हो जब तक तुम्हारे लिए आसान हो। इट ब्रोक मी द लास्ट टाइम बट दिस टाइम इट चेंज्ड मी। मैं अपसेट नहीं हूँ, इनफैक्ट गुस्सा हूँ कि मैंने एक 16 साल के लड़के को मेरे साथ ऐसा करने दिया। इन द एंड वी बोथ लॉस्ट। तुमने एक ऐसी लड़की को खोया है जो तुम्हारे लिए सब कुछ बदलने को तैयार थी, और मैंने मेरे उस वर्जन को जो मैं तुमसे मिलने से पहले थी। ओह गॉड, देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट इन दिस नोट। आई कांट बिलीव कि क्रिस्टीना एक 15 साल के लड़के को अपनी गलतियों के लिए ब्लेम कर रही है। ऑब्वियसली वो लड़का शायद अपनी एज की किसी लड़की को पसंद करने लगा होगा, विच इज नॉर्मल कंसिडरिंग ही इज अ टीनेजर। बट क्रिस्टीना इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी। बट इजंट इट आयरॉनिकल, क्योंकि वो खुद अपने बॉयफ्रेंड पे चीट कर रही थी। एंड दिस लाइन, हर बार तुम ही वापस आए और मुझे कन्विंस किया कि सब ठीक हो जाएगा, इसमें मैं बस ये देख पा रहा हूँ कि वो लड़का डेफिनेटली क्रिस्टीना से अटैच हो गया था और एक डीप इमोशनल बॉन्ड फील करता था। जहाँ क्रिस्टीना को उसे समझाने और एक सही पाथ फैलाने की जरूरत थी, वहाँ क्रिस्टीना उसे एक इमोशनल ट्रैप में फंसा रही थी। इस नोट में क्रिस्टीना का उस लड़के से ऑब्सेशन साफ साफ दिखाई दे रहा है। आई मीन वो एक 28 साल की लड़की है जो इस लड़के को बोल रही है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बदलने को तैयार थी, विच इम्प्लाइज कि वो अपने 8 साल की रिलेशनशिप को भी जेपरडाइज करने के लिए तैयार थी। दिस इज नॉट लव, दिस इज मैनिपुलेशन। एक 15 साल के बच्चे से इतनी डीप इमोशनल एक्सपेक्टेशंस रखना, उस पर गलतियां पुश करना, उसे एक मैच्योर रिलेशनशिप में फोर्स करना, ये सब एक फॉर्म ऑफ इमोशनल अब्यूज है। Cause let's be real, एक 15 साल का लड़का एक 28 साल की लड़की की इमोशनल नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता। और ये बात क्रिस्टीना जानती थी, फिर भी उसने इस बच्चे को इमोशनली एंड फिजिकली एक्सप्लॉइट किया। और सिर्फ ये एक ब्रेकअप नोट नहीं था, क्रिस्टीना के फोन में और भी कुछ नोट्स थे। एक नोट था जिसका नाम था मैनिफेस्टेशन। वो मुझे जल्दी कांटेक्ट करेगा और हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगा। तब तक मैं अपनी लाइफ इंजॉय करूंगी, ये जानते हुए कि वो वैसा इंसान नहीं है जैसा मैंने सोचा था। ही इज बीनीथ मी। अगर आप लोगों में से किसी ने भी द सीक्रेट या द मैजिक ऐसी बुक्स पढ़ी है तो यू नो व्हाट शी इज डूइंग। हम दोनों दोबारा एक पॉजिटिव वे में कनेक्ट करेंगे, क्लोजर मिलेगा। अब हम एक हेल्दी तरीके से मूव ऑन कर पाएंगे। हम एक दूसरे की लाइफ का हमेशा पार्ट रहेंगे। हम अपनी पर्सनल लाइफ जीते हुए भी हमेशा एक दूसरे को प्यार करेंगे। आई मीन दिस इज द वर्स्ट। इमेजिन आपने किसी से शादी की है एंड शी वांट टू बी इन लव विद समवन एल्स फॉरएवर। एक टीचर अपनी 15 साल की स्टूडेंट के लिए ये सब लिख रही है। आई कैन नॉट बिलीव दिस। एंड ऑनेस्टली ये सब देख के लगता है कि क्रिस्टीना सिर्फ इमोशनली नहीं, मेंटली भी अनस्टेबल थी। सोचो, एक तरफ एक लविंग हस्बैंड, सालों का रिलेशनशिप, एक स्टेबल लाइफ, और दूसरी तरफ एक 15 साल का बच्चा जिससे ये ऑब्सेस थी। ये ऑब्सेशन नहीं, एक साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस का साइन था। एंड अगेन हमारे पास इस केस के सारे प्रूफ्स नहीं है, क्योंकि ये तो बस वो चीजें हैं जो पुलिस ने पब्लिक की थी, और ना जाने उन्हें उसके फोन में क्या मिला होगा। सारे प्रूफ्स, मैसेजेस, फोटोज और नोट्स ने मिलकर प्रोसिक्यूटर्स के लिए ये केस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना दिया। पर क्रिस्टीना अभी भी सारे एलिगेशंस डिनाई कर रही थी। क्रिस्टीना इज राइट नाउ प्लीडिंग नॉट गिल्टी टू 3 चार्जेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ अ माइनर। अगर कोर्ट में क्रिस्टीना गिल्टी प्रूव होती है तो उसे मिनिमम 4 साल से लेकर मैक्सिमम 15 साल तक की जेल हो सकती है। उस बॉय की फैमिली ने रिक्वेस्ट किया है कि इस केस से जुड़ी कोई भी रिकॉर्डिंग प्लीज बाहर ना आए, और सबसे जरूरी बात, उस लड़के का नाम बाहर ना आए। एंड ये रिक्वेस्ट बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि ये लड़का अभी सिर्फ 16 साल का है और इससे इसके फ्यूचर पे इम्पैक्ट हो सकता है। सरप्राइजिंगली क्रिस्टीना का हस्बैंड माइकल उसे इस केस में सपोर्ट कर रहा है। जैसा कि आप इन फुटेजेस में देख सकते हैं, वो दोनों साथ में कोर्ट आते हैं, हैंड इन हैंड। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड,
इतना सब कुछ होने के बावजूद माइकल ने क्रिस्टीना को छोड़ा क्यों नहीं। उसने एक माइनर के साथ उस पर चीट किया था। या तो वो क्रिस्टीना को बहुत ही प्यार करता है या फिर क्रिस्टीना ने उसे मैनिपुलेट कर रखा है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, वो इनोसेंट है। एक ऑफिसर ने बताया कि क्रिस्टीना ने अपनी डिफेंस में ये कहा कि सब मेरे पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ, मैं तो बस उस बच्चे की केयर करती थी। या शी सेड दैट कि ये सब उसके साथ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बहुत सुंदर है। द लेवल ऑफ सेल्फ ऑब्सेशन हियर इज ब्लोइंग माई माइंड। ऑल्दो ये केस अभी भी चल रहा है तो होप करते हैं कि उस लड़के को जस्टिस जरूर मिले। इस केस को काफी पब्लिक अटेंशन मिली और जैसे जैसे इस केस की डिटेल सामने आई तो डाउनर साउथ हाई स्कूल को भी बहुत हेट मिली। लोग कहने लगे कि अगर ये स्कूल अपने टीचर्स को प्रॉपरली मॉनिटर करता और अगर क्लास में सीसीटीवी कैमरास होते तो ये सब कभी होता ही नहीं। तो इस सारी आउटरीच के बाद उस स्कूल ने फाइनली एक नोटिस भी इशू किया। उन्होंने कहा कि वो इस पूरी सिचुएशन से डीपली डिस्टर्ब्ड हैं और आगे से ऐसा कुछ ना हो, इसलिए उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप भी लिए हैं। मैंने इस केस पे रिसर्च करते वक्त कई जगह ऐसे कमेंट्स पढ़े कि ओह ही वाज अ लकी बॉय, इट वाज कंसेंशुअल, और ये तो हर लड़के का सपना है। पर सोचो अगर हम यहाँ पर जेंडर रोल स्विच कर दें तो क्या तब भी आप यही कहोगे? अगर कोई 30 साल का आदमी एक 15 साल की लड़की के साथ ये सब करता तो हम इंस्टेंटली उसे डिस्गस्टिंग और एक प्रेडिटर कह देते। हमें ये याद रखना चाहिए कि कंसेंट तभी तक काम करती है जब तक कंसेंट देने वाले दोनों लोग मैच्योर हों। ये एक बहुत ही क्रूशियल एज है। हाँ, हो सकता है कि उस टाइम पे वो लड़का भी यही चाहता होगा, बट बाय द टाइम ही ग्रोज अप उसे समझ आ जाएगा कि उसके साथ क्या हुआ होगा और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगर आपको मेरी नरेशन पसंद आई है तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ।